बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ आँखों की बीमारी का। ये जिनकी आंखें कमज़ोर हैं या आँखों से पानी बहता है या आँखों में जलन रहती है या आंखें हर टाइम सुर्ख रहती हैं या आँखों में से गर्माइश निकलती है, काला मोतिया है, हर किस्म की बीमारी के लिए ये नुस्खा बहुत ही करामत है। मेरी दादी जान इसको बनाया करती थी और हमने ख़ुद इसको इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और ऐनक लगी हुई है, आप चंद महीने इसको इस्तेमाल करें तो आपकी ऐनक से आपको निजात मिल जाएगी। और जिनका जहन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जहन को शार्प करता है, जहन की खुश्की, दिमाग की खुश्की को ख़त्म करता है, और जिनका नज़ला बहुत ज़्यादा बहता है, पानी की तरह नज़ला बहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही करामत नुस्खा है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही करामत होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को इस नुस्खे से शिफ़ाए कामिल नसीब अता फ़रमाए। और जब आपको शिफ़ा हो तो मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा। तो ये नुस्खे की तरफ चलते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम चाहिए 250 ग्राम और इसको आपने कुंडी में कूट लेना है, इसको दरफड़ कर लेना है। सौंफ हमें चाहिए 250 ग्राम, इसको अच्छी तरह साफ़ करके आपने इसको भी कुंडी में कूट लेना है। मिश्री हमें चाहिए 250 ग्राम, आप इसको ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको भी आपने कुंडी में कूट लेना है। काले चने भुने हुए चाहिए हमें 250 ग्राम, इसको भी आपने कुंडी में कूट लेना है। खसखस हमें चाहिए 250 ग्राम। चारों मगज़ हमें चाहिए 100 ग्राम, इसको भी आपने कुंडी में कूट लेना है। इस्तख़दूस चाहिए हमें 100 ग्राम। काली मिर्च हमें चाहिए 25 ग्राम, इसको भी आपने कुंडी में कूट लेना है। छोटी इलायची हमें चाहिए 25 ग्राम और इसको भी आपने कुंडी में कूट लेना है। सूखा धनिया हमें चाहिए तकरीबन 50 ग्राम और इसको भी आपने कुंडी में कूट लेना है। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए 50 ग्राम, इसको भी आपने कुंडी में कूट लेना है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर जो बादाम हमने कूट लिए थे वो बादाम आपने ऐड कर देने हैं। मिश्री जो हमने कूट ली थी वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। सौंफ जो हमने कूट ली थी वो सौंफ भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। चारों मगज़ कूटे हुए वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। इस्तख़दूस वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सफ़ेद ज़ीरा जो हमने कूट लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सूखा धनिया कूटा हुआ वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। छोटी इलायची जो हमने कूट ली थी वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। भुने काले चने वो भी कूटे हुए इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। काली मिर्च जो हमने कूट ली थी वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने ये सारी चीज़ों को कुंडी डंडे में या सिल के ऊपर आपने इसको कूटना है, यानी कि दरफड़ कर लेनी है। आपने इसको ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसको ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करना। ग्राइंडर इस्तेमाल करने से इसकी सारी अफादियत और इसकी जो ग़िज़ाइयत है और विटामिन है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। कुंडी डंडे में कूटने से या सिल में कूटने से इसके विटामिन बरकरार रहते हैं। फिर आपने इसी के अंदर जो खसखस हमने ली थी वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। खसखस को हमने अच्छी तरह धो लिया था और उसके अंदर थोड़ी सारी रेत या मिट्टी होती है, तो इसको अच्छी तरह वाश करके आपने इसको अच्छी तरह ड्राई करके इसके अंदर ऐड करना है। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो फिर आपने ऐड करना है। मैंने इसलिए बाद में खसखस आपको बताई है ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको अच्छी तरह ड्राई करके फिर इसके अंदर ऐड करना है। अगर ये थोड़ी सी गीली इसके अंदर आपने डाल दी तो ये आपकी सारी जो नुस्खा है वो ख़राब हो जाएगा, उसको थोड़े अरसे में ही फंगस लग जाएगी। तो इसलिए आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह ड्राई चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। फिर आप ये सारे नुस्खे को एक जार या बोतल या शीशे के जार ले लीजिए या कोई मर्तमान ले लीजिए, उसके अंदर आपने सारा इसको ऐड कर देना है। तो आपने इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने सुबह 1 चमचा और 1 चमचा शाम को आपने नहार मुँह इसको खाना है।
नीम गर्म पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह चंद ही महीने आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगी हुई ऐनक आपकी दूर हो जाएगी, आपका नज़ला, आपकी आंखों की तारी बीमारियां, आपकी जहन की जो दिमाग की जो बीमारियां हैं या जहन कमज़ोर है तो इंशाल्लाह जो सुस्ती और वो भी आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत कामला नसीब अता फ़रमाए। आपको सेहत मिलेगी तो आपने स्पेशल मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है। तो आप ये नुस्खा ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इस्तेमाल कर लिएगा। ये बहुत ही सस्ते दामों और घर की चीज़ों से ये नुस्खा बन जाता है। तो ये एक बंदे के लिए ये एक नुस्खा काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये नुस्खा ख़त्म होने के बाद फिर आपने दूसरा नुस्खा बना लेना है। एक ही साथ आपने इतनी क्वांटिटी में ये नुस्खा नहीं बनाना। ये जितना ताज़ा और फ्रेश ये नुस्खा चलेगा आपके उतना ही आपके लिए ये करामत और फ़ायदा मंद होगा। तो ये बहुत ही आसान नुस्खा और बहुत ही स्पेशल नुस्खा जो हमारी दादी जान भी बनाया करती थी तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आपने इसको ज़रूर मेरे तरीके के मुताबिक जो मैंने आपको तरीका बताया इसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को शिफ़ाए कामला नसीब अता फ़रमाए। और फिर आपसे गुजारिश है आप मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा। अब आपने अगर तो इरफान टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी और नए नुस्खे आपको मिलते रहें। तो फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे नुस्खे से कितना फ़ायदा हुआ। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।